टॉच विन बाय खांडविली। चॉइस ग्राउंड फर्स्ट रेड वस्त्रे। वस्त्रे टीम की ओर से पहली रेड यहां पे शुरू हो चुकी है और यहां पे जर्सी नंबर 10 के राइडर को मैट और ग्राउंड का भी थोड़ा सा जायजा लेना होगा, उसी के तहत मैच को खेलने की जरूरत। काफी कड़क ठंड होने के कारण जो दोपहर को हवा आई, हवा के कारण जो हमारा टेंट था, मंडप था, वो कुछ हद तक उसमें नुकसान हुआ और इसी के कारण टेंट को निकाला गया। अगर टेंट ना निकलता तो शायद ये हालत खिलाड़ियों की ना होती, लेकिन चलो जो है सो है। खानेविली की ओर से 03 नंबर जर्सी के खिलाड़ी 7 के डिफेंस में रेड के लिए यहाँ पे मौजूद, 7 का डिफेंस वस्त्रे के खेमे में मौजूद। और यहाँ पर एक ईमानदारी दिखाते हुए कॉर्नर 1 पॉइंट्स बाय खानेविली। 10 नंबर के खिलाड़ी एक बार फिर से रेड लेकर के तैयार वस्त्रे की ओर से, और क्रॉस लाइन के आसपास खेलने का इरादा। और यहाँ पे पूरा डिफेंस टूट पड़ा और राइडर ने हिलने का मन तक नहीं बनाया। राइडर आउट 1 पॉइंट्स बाय खानेविली। खानेविली वर्सेस वस्त्रे। यहां पे वस्त्रे टीम के पास खिलाड़ियों की जो बात की जाए, शरीर के तौर पर कुछ हद तक थोड़े से नन्हे मुन्ने लग रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, उससे भी बेहतर होता है। यहाँ पे 104 नंबर जर्सी के खिलाड़ी वस्त्रे की ओर से रेड करने के लिए मौजूद, 7 का डिफेंस खानेविली के खेमे में मौजूद। ठीक हमारे सामने के कॉर्नर से यहाँ पे रेड की शुरुआत, और इस बार खाली रीड करने के बाद वापस चले गए अपने खेमे में। और 03 नंबर जर्सी के खिलाड़ी काफी डीप जाने की कोशिश और इस बार पकड़ने की कोशिश। ओहो, यहां पर कुछ हद तक राइडर फिसल चुके थे, लेकिन वसरे का जो डिफेंस था वो चतुर नहीं था, अन्यथा राइडर को बाहर किया जा सकता था। राइडर सेफ सिंगल पॉइंट्स बाय खानेविली। जी, जिन्होंने अभी पॉइंट लिया पीयूष मंगेश जी पाटिल, इन्होंने नेशनल तक अपना जलवा दिखाया है और यहां पर भी वो जलवा दिखाने के लिए तैयार है। बोनस पॉइंट्स बाय वस्त्रे, और शायद हो सकता है यहां पे एक बार फिर से 03 के खिलाड़ी 4 के डिफेंस में रेडी के लिए मौजूद। चेक इथे पियुष मंगेश पाटीलला आपण पाहतोय ऑन कोर्ट राईड करत असताना। पिताश्री खरं तर क्रिकेटमध्ये होते आणि पोरांना धडे गिरवले कबड्डीचे, आणि निश्चितच राज्यस्तरीय त्यानंतर स्वतःला अनेक अनेक पातळीवर त्यांना सिद्ध केलंय। खानिवली संघाचा तो प्रतिनिधित्व करतोय। त्या विपक्षामध्ये पालघर विभागातील वसरे हा संघ, साई कृपा वसरे, आणि त्या विपक्षामध्ये एका बाजूला कुलदैवत खानिवली, आपल्या कुलदैवतांच्या नावाने ते खेळतात, मुकेश पाटील फॅन क्लब मैदानाच्या आतमध्ये। तुम्ही सगळे खेळाडू जर खानिवलीचे पाहाल, नुकताच जो युवक काँग्रेस चषक जो आपण पाहिला त्या चषकामध्ये देखील कामगिरी करणारा हाच कुलदैवत खानिवली। राहुल सवर सध्या रेडवर आहे। 4 खेळाडू कोर्टमध्ये ऑन असताना खानिवली संघाचं नेतृत्व तो करतोय, आणि एक व्यावसायिक दर्जाचा खेळाडू म्हणून, कारण अगदी त्यानं देखील विविध व्यावसायिक संघांच्या माध्यमातून अगदी मग महाराष्ट्राच्या प्रभागातील अनेक अनेक नामांकित संघांमधून त्यानं देखील आपलं प्रतिनिधित्व केलंय। व्यावसायिक कबड्डीमध्ये राहुल सवरचं नाव देखील तितकंच मोठं आहे। आणि इथे पहा मुकेश पाटील ज्या करता तो जाणला जातो, मितेश पाटील। रायडर आउट अँड पॉइंट टू टीम कुलदैवत खानिवली। पियुष पुन्हा तयार आहेत राईड करण्याकरता, 2 कोर्टमध्ये ऑन आहेत, सुपर टॅकल देखील ऑन असणार, परंतु इथे एक यशस्वी रेड।
हेलो, वसरे की ओर से आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी यहाँ पे अपनी टीम के लिए क्या टच पॉइंट्स लेकर के आएंगे या नहीं, ये मैं नहीं, लेकिन आने वाला वक्त जरूर ये सिखा करके बता करके जाएगा। 1+2 3 पॉइंट्स बाय खानेविली, ऑल इन बाय वसरे। वसरे की टीम पूरी एक बार फिर से ग्राउंड के भीतर मौजूद। खंडविली के राइडर मिड लाइन के नजदीक पहुंच चुके हैं और यहां पे खाली रेड बनी एक बार फिर से और 01 नंबर जर्सी के राइडर वसरे की ओर से रेड लेकर के यहां पे तैयार। वसरे टीम को यहां पे पॉइंट्स की जरूरत है और इस बार कुछ हद तक जंप लगाने की कोशिश, छलांग लगाने की कोशिश, लेकिन तो भी कामयाबी नहीं मिली। राइडर आउट 1 पॉइंट्स बाय खानेविली। खानेविली के पास काफी स्ट्रांग खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, इससे यह साबित हो सकता है कि यहां पे फाइनल के लिए दावेदार, हाँ 5 खिलाड़ी उनके स्टेट लेवल्स के खिलाड़ी है और उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए वो भी सेम टू सेम, यानी कि शेर पे सवा शेर इस तरह के खिलाड़ी उनके पूरे टीम में 7 इन में। लेकिन कभी कभी खेलों के अंदर ताकत पे माइंड भी काम कर जाता है और इसी के साथ पहले हाफ का खेल यहां पे समाप्त होता हुआ। काफी कड़क ठंड होने के बावजूद भी यहां पे लोग, प्रेक्षक मैच को देखने के लिए मौजूद, तो भी यहां से हिलना नहीं चाहते, उठना नहीं चाहते। और हमारे रेफरी जी वो भी ठंड से काफी परेशान लग रहे हैं, जो ठीक अभी मेरे सामने से गए हैं। या ठिकाणी एक चांगली स्पर्धा बघायला मिळते। एका बाजूने खानिवली संघात चांगले चांगले मातब्बर खेळाडू, मजबूत चांगल्या शरीरयष्टीचे खेळाडू या ठिकाणी दिसतात आणि एका बाजूला आपल्याला वसरे संघातले जे स्पर्धक आहेत ते दिसत आहेत, त्यांची मोर्चेबांधणी सुद्धा चालू आहे। बघा, प्रत्येक गेम ताकदीने जिंकली जात नाही, तर प्रत्येक वेळी आपली अक्कल, आपली यथाशक्ती किंवा आपली पॉवर ही आपल्या कामात येत असते। बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्याला स्पर्धेत ताकदीने कुठली गेम जिंकता येत नाही, आपली युक्ती किंवा आपली जी खेळातली शक्ती आहे, खेळातल्या ज्या पॉवर्स आहेत त्या वापरल्या तर आपण ती स्पर्धा निश्चित जिंकू शकतो। या ठिकाणी चांगली स्पर्धा बघायला मिळते आपल्याला। या ठिकाणी खानिवली संघाचे 11 गुण आहेत आणि वसरे संघाचा 1 गुण आहे। तरी सुद्धा मित्रांनो बघा, कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सगळ्या गोष्टी शक्य होऊ शकतात। आपण आपली बुद्धिमत्ता, आपली ताकद आणि आपल्यातले गुण कौशल्य जर वापरले तर आपण कुठल्याही संघाला मात देऊ शकतो, हे निश्चित आहे। त्यालाच म्हणतात केल्याने होत है रे, अधिक केलेच पाहिजे। ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई अपने से बड़ा है या स्ट्रांग है, उनसे देख के अगर हम घबरा गए, डर गए, जो डर गया हो हार गया, ये कंफर्म है। लेकिन डरना नहीं है, सामने कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना खिलाड़ी हो, टीम क्यों ना हो, उससे लड़ने की हिम्मत, क्षमता रखे। जरूर आप एक दिन बड़ी टीम को भी पराजय करने के बाद अगले दौर की ओर आप जा पाओगे। फिलहाल यहाँ पे एक बार फिर से 03 नंबर के खिलाड़ी खानेविली की ओर से रेड करते हुए 5 का डिफेंस उनके लिए मौजूद। और इस बार वसरे के राइडर को कुछ कान मंत्र दिया है उनके खिलाड़ियों ने। कौन सा कान मंत्र दिया होगा, क्या टिप्स दिए होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल काफी डीप चले गए थे इस बार। 7 का डिफेंस खानेविली के पास मौजूद और रेड की भूमिका में वसरे के छोटे कद के राइडर। एक बार फिर से एक्शन लिया उन्होंने बॉक लाइन को पार करने का।
थर्ड रेड, 2 डायरेक्ट। यहां पे राइडर के लिए बिगुल बच चुका है, बोनस ऑफ है। बोनस के लिए 6 से ज्यादा खिलाड़ी ग्राउंड के भीतर चाहिए और यहां पर डिफेंडर एस्नो की भूमिका में था। पकड़ू या ना पकड़ू, इसी के चक्कर में बाहर बैठने का एक मौका मिल गया। थर्ड रेड, डुआ डायरेक्ट। एक बार फिर से 104 नंबर जर्सी के खिलाड़ी क्या यहां पे थर्ड रेड में अपने टीम के लिए पॉइंट्स ले पाएंगे या नहीं? हो सकता है यहां पे एक बढ़िया रनिंग हैंड टच, 1 टच पॉइंट्स बाय वस्त्रे। जय हनुमान संतोष स्पोर्ट्स कुर्जे वर्सेस जय हनुमान पालसे। दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द स्टेज के पास आइए। दोनों टीमों को कैप्टन्स के लिए यहां पे एक फुकारा दिया जा रहा है कि आप प्लीज स्टेज के पास आइए। 01 नंबर जर्सी के खिलाड़ी जर्सी नंबर 16 के कॉर्नर के पास से उन्होंने रेड की शुरुआत की और यह है ग्राउंड गीला होने का मतलब। दो खिलाड़ी राइडर को पकड़ने की बात तो दूर रही, खुद एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते अपने आप को बचा रहे कि कहीं लॉबी में ना चले जाए। तो भी दोनों टीमों के कप्तान को हमारे मैनेजमेंट ने बुलाया कि इस परिस्थिति में आप क्या खेलना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी भी परिस्थिति में हम खेल सकते हैं। और यहां पे जैसे मैंने पहले भी एक बात बताई, ऊपर अगर टेंट का कपड़ा होता, मंडप का कपड़ा होता तो शायद अच्छी स्थिति में टीमें खेलती, लेकिन यहां पे दोपहर में जो कुछ हुआ उससे थोड़ा सा हमारे मैनेजमेंट का जो खेमा है वो भी थोड़ा सा नाखुश है। लेकिन आग हवा पानी इनके आगे तो किसी के चलती नहीं। एक बार फिर से 04 के खिलाड़ी 6 के डिफेंस में रेड के लिए मौजूद। टाइम आउट बाय खानेविली। सोन्या दादा तुमच्यासाठी या ठिकाणी ऑफर आलेली आहे। जर सुपर रेड मारली तर दादा तुमचं नाव सांगा, 200 रुपये नाव पण सांगा ना। हुसेन दादा यांच्याकडनं 200 रुपये दिले जाणार आहेत। धन्यवाद। आपल्या सरपंच चषक 2024 साठी आलेल्या जमलेल्या सर्व कबड्डी खेळाडूंचं प्रेक्षकांचं आमच्या या भूमीत मनपूर्वक अभिनंदन आणि धन्यवाद। या ठिकाणी 06 नंबर जर्सी घातलेला हा खेळाडू रेडच्या भूमिकेत आणि 5 खेळाडू वस्त्रे संघामध्ये टॅकलसाठी ग्राउंड मध्ये मौजूद आहेत आणि या ठिकाणी पकडण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी मला वाटतं या ठिकाणी रायडरच्या पक्षात 100% या ठिकाणी डिसिजन येईल आणि 2 पॉइंट्स मिळाले आपल्या खांडविली संघाला। थर्ड रेड तो डायरेक्ट वस्त्री टीम के राइडर के लिए यहाँ पे कुछ हद तक खतरे की घंटी। हॅलो हॅलो जी हॅलो। या ठिकाणी डू ऑर डाय, करो या मरो, चांगल्या प्रकारची स्पर्धा आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतात। ग्रुप ग्रामपंचायत सापरोंडे मांगाटनेच्या संयुक्त विद्यमाने तसंच गावदेवी क्रीडा मंडळ मांगाटणे व आदिवासी वारली महासंघ तिलेरीपाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी उत्कृष्ट स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळतात की ज्या स्पर्धा बघण्यासाठी आपल्याला चांगली रक्कम मोजून आपल्याला त्या ठिकाणी स्पर्धेसाठी जावं लागते, पण या ठिकाणी ह्या गोष्टी निशुल्क